नमस्कार, कैसे हो मेरे दोस्तों। आज मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों का दिमाग ख़राब करने। जय हिंद, जय भारत। और बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। व्हाट आर द व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग मेथड। ठीक है ना, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत इजी चैप्टर है जावास्क्रिप्ट का। मतलब यार, मेरे को अगर मैं ना पढ़ाऊँ ना तो भी आपको समझ जाना चाहिए। ये बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है ना। तो बिना किसी देरी के हम अपने नोट्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो, बेसिक स्ट्रिंग मेथड क्या होता है। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग प्रिमिटिव इज अ इम्यूटेबल एंड ऑल स्ट्रिंग मेथड प्रोसीड अ न्यू स्ट्रिंग विदाउट अल्टरनेटिंग द ओरिजिनल स्ट्रिंग। मतलब ओरिजिनल स्ट्रिंग को बिना ख़राब करे, बिना इम्यूटेबल करे, ये आपके फंक्शंस के द्वारा इस मेथड को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, सपोज़ आपका कोई एक स्ट्रिंग है ए से लेके जेड तक। इसको बिना ख़राब करे, बिना टच करे आप इसकी लेंथ पता कर सकते हैं। ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट के इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। इनको यूज़ करके आप ऐसा काम कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के मैं आपको एक एक करके कुछ मेथड पढ़ाऊँगा। वैसे इसके अंदर बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन मैं सारे नहीं समझाऊँगा। मैं कुछ मेथड समझाऊँगा जिससे आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं। हम सबसे पहले लेट होम नाम का एक हम वेरिएबल बनाते हैं। उसके अंदर हम एक स्ट्रिंग डाल देते हैं, जैसे कि माई नेम इज़ वीनियल। ठीक है ना, ठीक है। ये हमारा स्ट्रिंग मेथड है। अब हम इसको परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो अब हम कंसोल लॉग कराना चाहते हैं। कंसोल लॉग कराते हैं कि होम के अंदर जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या है। जो होम वेरिएबल है उसके अंदर जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या है। तो होम डॉट, ये देखो आपको ऑटोमेटिकली कितने सारे फंक्शंस मिल गए हैं, मेथड मिल गए हैं। बेसिकली मेथड है, फंक्शन नहीं है, मेथड है, सॉरी। कितने सारे मेथड मिल गए हैं। तो हमें क्या पता करना है इसका, हमको लेंथ पता करनी है। लेंथ पता करनी है, कंसोल लॉक किया। हम इसको ओपन करने वाले हैं अपने ब्राउज़र के अंदर। सिंपल से ओपन किया और ये देखो यहाँ पर हमको लेंथ मिल गई है 17। ठीक है, अभी हमने जो ये लिखा है इसकी 17 लेंथ है। अब देखो, मैं इसके अंदर एक एल और ऐड कर देता हूँ। एल फॉर लॉयन होता है, ठीक है ना। तो मैंने एल करा ऐड, इसके अंदर देखो 18 हो गया। ठीक है, अब आप इजीली समझ चुके होगे। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा मेथड है चार करेक्टर एट। हम मतलब इस वाले मेथड से हम ये पता करते हैं कि स्ट्रिंग के पोजीशन पे, किस पोजीशन पे कौन सा वर्ड लिखा हुआ है। सपोज मैं एक स्ट्रिंग है मेरे पास, उस स्ट्रिंग के अंदर 50 करेक्टर हैं। तो मैं पता करना चाहता हूँ कि 20 नंबर पे, 30 नंबर पे या 40 नंबर पे जो हमारा एरे का एलिमेंट्स का इंडेक्स होता है, उस नंबर पे हमारा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, करेक्टर एट मेथड, CHAR एट मेथड। ठीक है, मैं आपको लाइव कंसोल लॉग पे करके दिखा देता हूँ। कंसोल लॉग हमने किया, अब हमने लिखा होम डॉट करेक्टर एट। अब बताइए कौन से किस पे करना है आपको, ये आप कौन सा चाहते हैं। चलिए मैं 5 नंबर पे देखता हूँ कि 5 इंडेक्स हमेशा याद रखना 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जो M लिखा हुआ है ये 0 है। Y जो है वो 1 नंबर पे आ रहा है, उसके बाद जो स्पेस आ रहा है वो 3 नंबर पे है, और 4 नंबर पे क्या है, N। तो हम 4 पे चेक करते हैं कि 4 पे हमें क्या मिलेगा आउटपुट। मैंने आपको आंसर बता दिया, N मिलेगा हमें आउटपुट। तो सिंपल से हमने कंट्रोल S किया, ये हमें कंट्रोल, सॉरी, होम डॉट आएगा ना बीच में, होम डॉट चार सेट हमने कर दिया। ये देखिए हमें ए मिल रहा है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट कि हमें ए मिल रहा है। 0 1 2 3 4, हाँ जी, 4 नंबर पे ए है। 3 नंबर पे क्या मिलेगा हमें, 3 नंबर पे हमें एन मिलेगा। ठीक है ना, 3 नंबर पे हमें एन मिलेगा। सिंपल सी बात, अगर 0 लिखूंगा तो हमें क्या मिलेगा, एम मिलेगा। एम फॉर मदर। ठीक है, एम मिल गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अब हमारा अगला क्या है, करेक्टर ऐड हो गया। अब हमारा है स्ट्रिंग ऐड। अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम वेरिएबल को यूज़ करके पता करना चाहते हैं। पहले हम किसको यूज़ कर रहे थे, हम करेक्टर ऐड को यूज़ कर रहे थे। लेकिन हम यही एक अल्टरनेट एंड सेम तरीका है इसको पता करने का।
मैं दिखा देता हूँ आपको। 1 मिनट देना ज़रा, मैं चार्जिंग पे अपना सिस्टम लगा दूँ। ठीक है, अब आप देखिए आप। अब मैं नेम वेरिएबल का यूज़ करके ये पता लगाता हूँ कि सेकंड नंबर पे हमारा क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल को यूज़ करके। अब हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। CLG, अब हम होम डॉट एट का यूज़ करके पता कर रहे हैं कि तीसरे देखो, M कितने पे है, 0 नंबर पे, Y कितने पे है, 1 पे, और स्पेस आ गया बीच में, ठीक है। स्पेस को काउंट नहीं कर रहा है ये, मैं गलत था, इसके लिए मुझे माफ़ करना। अब हम चेक करते हैं फोर्थ नंबर पे क्या आएगा। फोर्थ नंबर पे सिंपल सी बात है, ए आएगा। ए हमें मिल गया, ठीक है। वो एम्प्टी स्पेस है, उसको वो ऐड नहीं कर रहा है। ये जावास्क्रिप्ट का एक हो सकता है फंक्शन हो, मैंने ज़्यादा इतना डीपली पढ़ा नहीं है। जो मैं पढ़ा है वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगले मेथड को यूज़ करने जा रहे हैं। अगला मेथड क्या है हमारा? अगला मेथड है प्रॉपर्टी एक्सेस मेथड, कि हम किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। फॉर एग्जांपल ये मैं थोड़ा लाइव करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने एक डिव बनाई, उसका आईडी है जो हेलो है, ठीक है ना। हम इसको आईडी को, हेलो को हटाने की जगह हम इसको यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ, टेक्स्ट लेट टेक्स्ट इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट बाय आईडी, हमारी आईडी का नाम क्या है, 1। अब हम क्या चेक कर रहे हैं, टेक्स्ट, और उसके अंदर उसका जो एरे है उसके अंदर हम वैल्यू को चेक कर रहे हैं, 0 को। अब देखो हमें क्या आउटपुट मिलना चाहिए, एच मिलना चाहिए, जहाँ तक है। हमें आउटपुट नहीं मिल रहा, एच मिल गया। देखो हमें आउटपुट ऊपर देखो, कंसोल तो किया ही नहीं है ना मैंने। ये देखो हमें यहाँ पे एच मिल गया है, ये दिख रहा है आपको एच, सिंपल एंड फाइनल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कौन सा मेथड यूज़ करने जा रहे हैं, ये भी हमने राइट कर देते हैं हम इसको, ठीक है। इसको भी टिक कर देते हैं, हमने ये पढ़ लिया। इसको भी टिक कर देते हैं, हमने ये पढ़ लिया। इसको भी टिक कर देते हैं, हमने ये भी पढ़ लिया, ठीक है। और इसको भी कर ही देते हैं टिक, हमने ये भी पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब स्लाइसिंग मेथड पढ़ते हैं। स्लाइस, कि किसी भी स्ट्रिंग को बीच में से कैसे काटा जाता है। आप अपने घर में सब्जियां काटते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम स्ट्रिंग को बीच में से काटेंगे, ठीक है। कैसे काटेंगे मैं बताता हूँ। लेट पाकिस्तान, पाकिस्तान की तो स्पेलिंग भी नहीं आती मुझे, सबसे बड़ी बात। देखो पाकिस्तान को बीच में से काटते हैं, ठीक है ना। तो पाकिस्तान को जब हम बीच में से काटेंगे तो कंसोल लॉग, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट स्लाइस मेथड, स्लाइस मेथड का क्या होता है, आईडी क्या होती है उसकी, टेक्स्ट डॉट स्लाइस, ठीक है ना। टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या है हमारा, PAK डॉट स्लाइस, ठीक है। कहाँ से लेके कहाँ तक काटना है, पहले हमें देखना है, 0 से लेके हमें N तक काटना है, साले को गायब भी कर देना है हमें, ठीक है ना। तो पहले देखो 0 पे क्या आ रहा है, P, 1 पे क्या आ रहा है, A, ठीक है। 2 पे क्या आ रहा है, KISTAN, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 0 से हमें 7 तक काटना है, ठीक है ना। 0 से लेके 7 तक, ठीक है। तो जब 0 से लेके 7 तक काटेंगे तो बचेगा ही नहीं, तो हमें कंसोल में क्या मिलेगा, कुछ नहीं। अच्छा पास्ता मिला है, हमें पास्ता, पास्ता नहीं मिला है। हम 0 से लेके, चलो हम I तक काटते हैं या 4 तक काटते हैं, ठीक है ना। 0 से लेके 4 तक, तो देखो पाकी मिल गया हमें, ठीक है ना। और जब 0 से लेके 3 तक काटेंगे फिर देखो हमें क्या मिलेगा, पाक मिलेगा। फिर 0 से लेके 2 तक काटेंगे, फिर देखना हमें क्या मिलेगा, फिर पा मिलेगा। और पा कौन है, इंडिया का, पाकिस्तान का, इंडिया। सिंपल सी बात है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान को हमने काट दिया, हिंदुस्तान में शामिल हो गया पाकिस्तान, पाकिस्तानियों को उड़ा दिया। अब आगे बढ़ते हैं।
अब हमारा नेक्स्ट गोल क्या है? सब स्ट्रिंग मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ये आपका होमवर्क है, ये सब आपका होमवर्क है। बहुत अपर केस का चलो मैं एक बार बता देता हूँ, स्ट्रिंग अपर केस में कैसे की जाती है। अब देखो, इंडिया जो है सबसे बेस्ट है वर्ल्ड में, सबसे प्योरेस्ट कंट्री जो है वो इंडिया है। तो लेट इंडिया इज इक्वल टू VHARAT, माता की जय। ठीक है ना, भारत माता की जय। तो ये जो एरर था ये इस चीज़ की वजह से था। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडिया टू अपर केस, ठीक है ना। उसके बाद मैं कंसोल लॉग कराता हूँ इंडिया टू अपर केस, ठीक है ना। फिर हमारा देखो आउटपुट क्या आता है। हमारा आउटपुट जो आएगा, भारत माता की जय। ठीक है, कितना बड़ा आउटपुट आ गया। अब मैं लिखता हूँ सपोज लेट भाई इक्वल टू, अब मैं कैपिटल में लिखता हूँ उधर, ठीक है ना, छोटा, एक सेकेंड, भाई जान कहाँ से आ गया, भाग यहाँ से। भाई इक्वल टू छोटा भाई, ठीक है ना। अब मैंने ये लिख दिया। अब मैं भाई को लोअर को केस में करता हूँ, ठीक है ना। भाई डॉट लोअर कोस, देखो ये मेरे को अपने आप ही सजेस्ट कर रहा है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। कंसोल लॉग भाई को कर दिया, ठीक है ना। अब हम चेक कर रहे हैं, देखो मैंने लिखा था बड़े अपर केस में बट आ रहा है लोअर केस में। तो बच्चों यही होती है सिंपल सी स्ट्रिंग मेथड, यही होते हैं। इसके अलावा दो चार मेथड कुछ और हैं, वो आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ट्रिम कैसे करते हैं, कॉनकैटिनेट मेथड क्या होता है, ट्रिम मेथड क्या होता है, ठीक है ना। चलो कॉनकैट मेथड भी मैं आपको समझा ही देता हूँ अगर मौका मिला तो, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट भाई वन इक्वल टू छोटा भाई, लेट भाई टू इक्वल टू बड़ा भाई, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं हम, स्ट्रिंग कॉनकैट सी, ठीक है ना। सिंपल सा, देखो कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, भाई डॉट कॉनकैट भाई वन एंड भाई टू, ठीक है। अब देखो छोटा भाई और बड़ा भाई ये दोनों कॉनकैट हो गए, ठीक है ना। अगर आपको स्पेस देना है तो आप यहाँ पे स्पेस दे सकते हो, ये दोनों स्पेस में अलग अलग हो गए, ठीक है ना। ठीक है ना, सिंपल सा भाई यही था। अब चलो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। अपने आसपास सफाई सफाई रखें, अपने माँ बाप की इज्जत करें।